Good morning, students. Today we are going to read lesson 1.2 Wonderful Waste. Let's start. Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. ट्रावनकोर के महाराजा ने अपने पैलेस मीन्स महल में डिनर रात का भोजन और ग्रैंड मीन्स शानदार और ऑर्डर मीन्स आदेश। ठीक है, तो ट्रावनकोर के महाराजा ने अपने महल में शानदार भोजन का आदेश दिया। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। दोपहर में रात के समय से पहले महाराजा एंटर्ड हुए किचन में टू सर्वे मीन्स निरीक्षण करना, डिशेज मीन्स पकवान, प्रिपेयर मीन्स तैयार और फीस्ट मीन्स दावत। तो एक दिन क्या हुआ, दोपहर में रात के खाने से पहले महाराजा किचन में एंटर हुए और जो भी पकवान बने थे उनका निरीक्षण किया। ठीक है, जो दावत के लिए तैयार किए जा रहे थे। What are you going to do with those vegetable scraps? जब महाराजा किचन में एंटर हुए तो उन्होंने कुक से पूछा। ठीक है, he asked the cook pointing to the basket of scraps near the cook। उन्होंने बावर्ची से पूछा कि ये जो स्क्रैप्स हैं, स्क्रैप्स होते हैं वेस्टेज थिंग्स। ठीक है, वेजिटेबल मीन सब्जियां, ये जो सब्जियों के वेस्टेज थिंग्स हैं तो तुम इनसे क्या करने जा रहे हो, महाराजा ने बावर्ची से पूछा। ठीक है, और वो जो कुक था, कुक के पास जाकर उन्होंने उसकी ओर पॉइंटिंग करते हुए कहा, महाराजा ने इशारा करते हुए, और जो टोकरी थी स्क्रैप्स की उस टोकरी की तरफ इशारा करते हुए महाराजा ने ये सब बावर्ची को कहा। द कुक रिप्लाइड, जब ऐसा महाराजा ने कुक से पूछा तो कुक ने आंसर दिया, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। ये जो है वेस्ट हैं, वी विल थ्रो देम अवे, हम उनको फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बीड्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स। महाराजा ने कुक को कहा कि तुम ये जो वेस्ट हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं वेस्ट के, तुम इन सब्जियों के टुकड़े को और ये जो बीड्स हैं, टुकड़े हैं, इनको तुम नहीं फेंक सकते। ठीक है, फाइंड अ वे टू यूज देम द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉक्ड अवे। महाराजा ने कहा कि तुम इनको यूज करने का कोई रास्ता ढूंढो, कोई तरीका ढूंढो। ठीक है, महाराजा ऐसा आदेश देते हुए वहां से चले गए। ठीक है, स्टर्नली होते सख्ती से उन्होंने कुक को ऐसा आदेश दिया कि इनका ये जो वेजिटेबल स्क्रैप्स हैं, पीसेस हैं वेजिटेबल के और बीट्स हैं, इनका कोई यूज करने का कोई तुम तरीका ढूंढो, ऐसा कहकर वो वहां से चले गए। एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। अब जो कुक के माइंड में एक आइडिया आया। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बीट्स, वॉश देम एंड क्लीन देम वेल। उसने क्या किया, वेजिटेबल की बीट्स टुकड़ों को लिया और उनको अच्छी तरह वॉश किया, धोया, एंड क्लीन देम वेल, और उनको अच्छी तरह से साफ किया। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। फिर उसने इन सब्जियों के टुकड़ों को और जो ये वेस्टेज स्क्रैप्स थे इनको क्या कर दिया, इसने छोटे छोटे लंबे लंबे स्ट्रिप्स में, टुकड़ों में कट किया, मतलब काटा। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस इट ऑन द फायर टू कुक। फिर उसने क्या किया, वो जो ह्यूज पॉट था, बड़ा सा बर्तन था, मतलब ठीक है, ह्यूज से बड़ा सा पॉट था, एंड प्लेस इट ऑन द फायर टू कुक, और उसने फायर के ऊपर उसको पकाने के लिए रख दिया। जो उसने काटे थे ना लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रिप्स, उनको काट कर फिर उसको एक बर्तन में डालकर उनको फायर के ऊपर पकाने के लिए रख दिया। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। फिर क्या किया, उसके बाद उसने
ग्राउंड सम उसमें ग्राउंड किया, सम फ्रेश कोकोनट, कुछ कोकोनट उसमें फ्रेश डाला, ग्रीन चिलीज डाली, ठीक है, हरी मिर्च, एंड गार्लिक, और जो अदरक था, गार्लिक मीन्स लहसुन, उसका पेस्ट बनाकर उसमें डाल दिया। He added this paste and some salt to the cooking vegetable. फिर उसने उसने इस पेस्ट में क्या किया, कुछ नमक भी डाल दिया, ठीक है, जो वेजिटेबल थी पकाने के लिए रखी थी उसमें उसने कुछ नमक भी डाल दिया। A tempting smell started coming from the pot. जो उसने कुक ने जो पोट में बर्तन में जो रखा था पकाने के लिए वेजिटेबल स्टेप्स, तो उससे जो है टेम्पटिंग स्मेल आ रही थी। टेम्पटिंग होते बहुत लुभावनी सी खुशबू आ रही थी, ठीक है। नाउ ही व्हिप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी। फिर उसने उसमें डाला, क्या डाला, कर्ड, कुछ दही, ठीक है, और कुछ करी वगैरह डाला, ठीक है। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. फिर उसने उसमें उड़ेल दिया, क्या डाल दिया उसमें, चम्मच फूल भर के डाल दिया कोकोनट ऑयल का, और डेकोरेट कर दिया, उसको सजा दिया उस डिश को विद करी लीव्स के साथ, उसको करी पत्तों के साथ उसको सजा दिया उस डिश को। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वाज रेडी। अब देखो वो जो न्यू डिश थी वो तैयार थी। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। अब कुक ने उस डिश को सर्व किया, ठीक है, मेहमानों के लिए शाम के समय। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। हर जो प्रत्येक व्यक्ति यह जानने के लिए उत्सुक था, ईगर होता है उत्सुक। द नेम ऑफ द न्यू डिश, इस नई डिश का नाम जानने के लिए प्रत्येक आदमी उत्सुक था। द कुक थॉट एंड थॉट, बावर्ची सोचता और सोचता ही गया। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, फिर उसके माइंड में, दिमाग में एक नया नाम आया। ही नेम इट एवियल, उसने उसको क्या नाम दिया, एवियल। एवियल बिकेम famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. And imagine it all came from a basket of waste. एवियल जो है फेमस है, प्रसिद्ध है, कहाँ पे, पूरे केरला में, और इस डिश को ट्रेडिशनल केरला फीस्ट, और ये परंपरागत जब केरला में दावत होती है तब इस डिश को जरूर बनाया जाता है। एंड इमेजिन, क्या तुम कल्पना कर सकते हो, इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, ये कहाँ क्या किससे बनी, तैयार हुई एक बास्केट से, और वेस्ट जो भी वेस्ट था उससे भरी जो टोकरी थी उसी से ये डिश तैयार हुई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।